Good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science book, open chapter 4, Plants Reproduction, Pollination. इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था बच्चों व्हाट इज़ पॉलिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ठीक है, तो ओपन योर बुक एंड डू दिस एक्सरसाइज फर्स्टली आप ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बुक में कर लेंगे और अब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं आइए जानते हैं इनको। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ईदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो फ्लावर्स जिनमें केवल एक पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का यूनी का मतलब होता है वन। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हो गया वो जिसमें मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल की। तो बाई का मतलब होता है दो, यहाँ पर दोनों पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एज वेल एज फीमेल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो ये हो गई आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की डेफिनेशंस। अ न्यू सीड ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड when a male gemment present in the pollen's grain unites with the female grains प्रेजेंट इन द ओवल्स। मीन्स जब आपके फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें क्या होता है कि एक फ्लावर का पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, और उन दोनों की ही वजह से आपका न्यू सीड ऑफ जो है वो निकल के आती है, पॉलिनेशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलेंस ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर of stamen to the sigma of pistil is called pollination। मीन्स जब आपके जो एंथर्स होते हैं, आपको पता है कि आपके पॉलिनेशन में 2 पार्ट्स यूज होते हैं, पहला होता है एंथर और दूसरा होता है सिग्मा। इन दोनों के ही कारण पॉलिनेशन होता है। तो जब एंथर आपका सिग्मा में और सिग्मा जो है वो एंथर में जब प्रेजेंट होता है तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जब एक ही फ्लावर प्रेजेंट हो, और क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ होता है जहाँ 2 फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पॉलिनेशन की। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जैसे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जैसे बटरफ्लाइज है, बीज हैं, ये जब सक करती हैं फ्लावर्स के पार्ट्स को और उसके बाद में जो वो कहीं जाती हैं, कहीं जा कर के दूसरे पार्ट को सक करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ वो हो सकता है इससे पहले वाले जिस फ्लावर में गई रही हों वहाँ का कुछ पार्ट वो दूसरे फ्लावर में दे देती हैं। इससे नई स्पीशीज़ भी फॉर्म होती हैं और जो ओल्ड स्पीशीज़ रहती हैं उनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट होता है विंड से क्या होता है, जो आपने देखा होगा कभी कभी फ्लावर्स की सीड्स झड़ने लगती हैं तो वो हवा के साथ में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो इस टाइप से भी पॉलिनेशन हो सकता है। इसके बाद में आपकी बात आती है वाटर की। तो वाटर के साथ में भी सिमिलर प्रोसेसेस हो सकती हैं कि वो हो सकता है कि कैरी करके कहीं और लेके चला जाए या कुछ भी इस टाइप से अगर कोई प्रोसेस होती है, तो ये 3 आपकी प्रोसेस हैं पॉलिनेशन की। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को रीड आउट करिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इस वीडियो के थ्रू। अब हम बात करेंगे अपने कॉपी वर्क की। तो आपको अपनी कॉपी में इसका की टर्म, आज की डेट डाल के, चैप्टर नंबर डाल के आपको इसको अपनी कॉपी में ऑल की टर्म्स को नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, मैं इसका टेस्ट लूँगी नेक्स्ट डे, आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका टेस्ट लूँगी आपसे और आपको इनको लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।